दोस्तों इस वीडियो में हम रॉ के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। हम एक एक इवेंट पे नज़र डालेंगे, हम एक एक स्टोरी लाइन को देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हमारे पास स्टोरी लाइन है और ये किस तरफ हमको लेके जा रहा है। अब सबसे पहले मैं WWE की उस खबर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि WWE कंपनी बिक रही है। ये बात एकदम ठीक है कि WWE जो UFC की पेरेंट कंपनी है एंडेवर, उसको सेल हो रही है 9.3 बिलियन डॉलर्स में और जो कंबाइंड कंपनी बनेगी वो 21 बिलियन डॉलर के अराउंड वैल्यूएशन होगा। उसमें से UFC का जो स्टेक परसेंट होगा वो होगा 51% और WWE का होगा 49%। तो ये खबर काफ़ी टाइम से आ रही थी कि विंस मैकमैन ये कंपनी बेचने वाले हैं। फाइनली ये डील लगभग लास्ट स्टेज के में फाइनलाइजेशन के है और कभी भी WWE जो है UFC की जो पेरेंट कंपनी है उसको बिक सकती है। अब इसी स्टोरी लाइन में ट्रिपल एच रॉ की शुरुआत करते हैं अपनी पुरानी गेम वाली थीम में कि अगर आपने अर्ली 90s लेट 90s में ट्रिपल एच की थीम सॉन्ग देखी होगी कि आई एम द किंग वाली, तो उसमें उनकी एंट्री होती है और वो सबसे पहले यही कहते हैं कि WWE कहीं नहीं जा रहा है, इट इज़ नाउ देन एंड फॉरएवर, देन नाउ फॉरएवर, कि वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है और पूरे शोज़ ऐसे ही होंगे जैसे होते रहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास रोमन रेंस का एक सेगमेंट होता है। ट्रिपल एच जैसे ही जाते हैं, रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोवा आते हैं और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उतनी देर में कोडी रोड्स उनको इंटरसेप्ट करते हैं। कोडी रोड्स के आते ही वो एक रीमैच की डिमांड करते हैं और फिर एक पॉल हेमन एक ऐसी स्टिपुलेशन उसी समय कोडी रोड्स को बताते हैं कि अगर तुम्हें रीमैच चाहिए तो तुम्हारा टैग टीम पार्टनर कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि रोमन रेंस को चैलेंज नहीं कर पाएगा WWE चैंपियनशिप के लिए। इतनी देर में ब्रॉक लेसनर की म्यूज़िक बजती है, वो आके कोडी रोड्स से बगल में खड़े हो जाते हैं और पॉल हेमन के चेहरे पे एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। मतलब ऐसा लग रहा होता है पॉल हेमन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। रोमन रेंस, सोलो सिकोवा चले जाते हैं और मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के लिए एक मेन इवेंट सेट हो जाता है, कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, सोलो सिकोवा। इसके बाद हमारे पास जो हमारी रॉ वुमेन चैंपियन है बियांका ब्लेयर। मुझे बियांका ब्लेयर की म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है। बियांका ब्लेयर, सैमी ज़ेन, प्रेजेंट जनरेशन में मुझे इन दोनों की जो एंट्री म्यूज़िक है वो बहुत पसंद आती है। तो बियांका ब्लेयर रिंग में आती हैं और अपनी बात करती हैं, आसुका को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा मैच किया रेसलमेनिया में। इतनी देर में उनको इंटरसेप्ट करती हैं रिया रिप्ली आती हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर दोनों का अगर मैच होता है इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि दोनों की फिजिक एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम टक्कर की है। तो ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमारा मैच नहीं हुआ, तो बस ये लोग ये कहते हैं कि कभी फ्यूचर में हमारा मैच होगा। उसके बाद हमको वुमेन टैग टीम मैच एक देखने को मिलता है, लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज का, जिसमें कि वो विक्टोरियस हो जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे बैक स्टेज मोमेंट्स भी थे जिसमें कि बॉबी लैशली इस बात से नाराज़ थे कि उनको रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं दिया गया। अब इस पे मुस्तफ़ा अली जो रेसलर हैं वो आते हैं और थोड़ा बहुत बॉबी लैशली की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ब्रॉन्सन रीड भी आते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा अली फंस जाते हैं। मुस्तफ़ा अली को मारते हुए ब्रॉक लेसनर रिंग में ले आते हैं और वहाँ पर उनको 2 मिनट के अंदर पूरा मैच ख़त्म हो जाता है। हमारे ओमोस आते हैं MVP के साथ और उनका मैच होता है LA नाइट के साथ। ओमोस ने LA नाइट के साथ क्या मैच था वो, मतलब कोई मैच ही नहीं था, तुरंत उनको हरा दिया और ये सेगमेंट भी ख़त्म हो जाता है। रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन उतनी देर में उनको इंटरसेप्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी। ये बोलते हैं कि हम दोनों लोग रेसलमेनिया में जीते हैं, हम दोनों लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी फिर से रे मिस्टीरियो की बैड पेरेंटिंग और उन पर पर्सनल कमेंट्स करने लग जाते हैं। उनके बीच में एक मैच होता है जिसमें कि रे मिस्टीरियो जीत रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रीस्ट आके इंटरसेप्ट करते हैं उस मैच को। और बैड बनी जो कि मल्टी टाइम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, वो भी रॉ के लिए होते हैं। और रेसलमेनिया में बैड बनी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को इंटरसेप्ट किया था, रे मिस्टीरियो मैच जीत गए थे, तो उसी को लेते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो बैड बनी से जाके कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन उतनी देर में बैड बनी उनको एक किक कर देते हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट बैड बनी को अनाउंस टेबल पर पटक देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग सा मोमेंट था कि जो अनाउंसर थे वो डेमियन प्रीस्ट को ये कह रहे थे कि तुमको काफ़ी पैसे का नुकसान होगा, तुम पे बहुत फ़ाइन लगेगा, क्योंकि ही इज़ एन आर्टिस्ट नॉट अ रेसलर। हमारा जो मेन इवेंट था वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। हमारे मेन इवेंट में रोमन रेंस और सोलो सिकोवा आते हैं, कोडी रोड्स एंट्री करते हैं, अनाउंसमेंट चली रही होती है, मैच शुरू होने ही वाला होता है कि तभी सबसे शॉकिंग चीज़ होती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी।
कोडी रोड्स जैसे ही अपना नाम अनाउंस करते हैं, मैच के लिए रेडी होते हैं, पीछे से ब्रॉक लेसनर जो कि उनके टैग टीम पार्टनर है वो आते हैं, उनको F5 दे देते हैं। कोडी रोड्स पे ऐसा अटैक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्रॉक लेसनर से। उतनी देर में रोमन रेंस और सोलो सिकोवा कंफ्यूज होकर रिंग के बाहर चले जाते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर का अटैक शुरू होता है। ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को मारते चले जाते हैं, चेयर शॉट पे चेयर शॉट, क्या रिंग पोस्ट, क्या बाहर, क्या स्टील स्टेप्स और क्या अनाउंस टेबल, वो मारते चले जाते हैं कोडी रोड्स को। और जितने भी रॉ के ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो रेफरी हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, सब लोग आ जाते हैं, मेडिकल टीम आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाता है, स्ट्रेचर आ जाता है सिर्फ कोडी रोड्स को हेल्प करने के लिए। लेकिन ब्रॉक लेसनर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लास्ट में वो एक स्टील स्टेप उठा के रिंग के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर कोडी रोड्स को F5 देते हैं और फाइनली वो वहाँ से जाते हैं। लेकिन तब भी वो जाने के मूड में नहीं थे और फिर वो जाते जाते पता नहीं क्या है, मतलब आई डोंट नो इट इज़ ऑन स्क्रिप्ट और इज़ इट ऑफ स्क्रिप्ट, कि प्लान्ड था कि अनप्लान्ड था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस था जो भी था। तो वो अपनी मिडिल फिंगर दोनों जो है रॉ के जनरल मैनेजर को दिखा के ख़त्म कर देते हैं। और कोडी रोड्स का मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा शायद उनको अपनी इंजरी से डील करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कोडी रोड्स के बैंडेज बंधा हुआ था रेसलमेनिया के बाद ही। तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इमोशन देखने को मिला है, हमें काफ़ी ज़्यादा रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन एक्सटेंड होती हुई दिखी है। हमारे जिमी और जे उसो रोमन रेंस से मिलने आते हैं, लेकिन पॉल हेमन उनको रोक देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप लोग आज जा सकते हैं, आपका नाइट ऑफ है। तो वो रॉ से उनको हटा देते हैं, रोमन रेंस से मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि जिमी जे उसोस ये टैग टीम चैंपियनशिप हार चुके हैं रेसलमेनिया में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से। अब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग आके अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। इतनी देर में ये खुला चैलेंज देते हैं रॉ के लॉकर रूम को कि कोई भी आ सकता है और हमसे फाइट कर सकता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं जिन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप मैच जीता है रेसलमेनिया में, तो वो लोग आते हैं, उनके बीच में हमको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता है। लेकिन फिर सैमी ज़ेन अपनी एक जो फिनिशर है हुलुआ किक वो करा के पूरा मैच जीत लेते हैं। और ये एक तरीके का बिल्डअप होता है एक नई टैग टीम को स्टैब्लिश करने का, जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं। और जो हमारी स्टैब्लिश टीम है सैमी ज़ेन और केविन ओवेन, उनके लिए एक हाइप क्रिएट करने का कि ऑलरेडी एक मैच चल रहा है। तो ये हमारा पूरा रॉ था जिसमें हमको बहुत कुछ देखने को मिला है और एक स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है। जो रेसलमेनिया के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली पोर्ट्रे किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोस आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।